महाराज आए, नंद बाबा चरणों में गिर गए, महाराज आपका आशीर्वाद फलित हो गया, मेरी यशोदा गर्भवती हो गई। और महाराज आजकल तो बालक का जन्म होने वाला भी है, लेकिन महाराज आपने कहा था कि लल्ला का जन्म होगा, लेकिन ये कन्फर्म है ना कि लल्ला का ही जन्म होगा? अगर लल्ली हो गई बात तो कोई नहीं है, लेकिन महाराज पूरे के पूरे ब्रज में इस बात की धूम मच गई है कि लल्ला का ही जन्म होगा। अब देखो महाराज ब्राह्मणों ने दोनों हाथ उठा करके फिर आशीर्वाद दिया कि नंद बाबा चिंता ना करो, अगर लल्ली भी होगी तो हमारे आशीर्वाद से वो भी लल्ला बन जाएगी। अब हुई तो लल्ली थी, लेकिन देखो ब्राह्मणों का कैसा अद्भुत आशीर्वाद की महाराज वो कन्या भी लल्ला बन गई। महाराज पूरे के पूरे ब्रजवासी सुबह ही तैयार होकर के आपकी तरह बढ़िया बढ़िया 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा भी अपने विवाह का चोला डाल करके, महाराज लहंगा चोली डाल करके, सुंदर श्रृंगार करके, महाराज अपने विवाह के आभूषण डाल करके महाराज वहां पर नंद महल में महाराज पधारी है। सारे के सारे ब्रजवासी महाराज खूब नाचने लगे, गाने लगे। नंद बाबा ने कहा कि अरे महाराज ऐसा नहीं, पहले बालक का जन्म तो होने दो। प्रेम से जय श्री राम। कहा कि पहले बालक का जन्म होने दो, उसके बाद महाराज जैसे मर्जी धूम मचाना, पहले कन्फर्म हो जाए कि लल्ला का ही जन्म होने वाला है। और सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से पंच जो भी थे महाराज बड़े बड़े, नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा भाभी की देखभाल के लिए आई हुई थी। पता था कि महाराज अगर लल्ला का जन्म होगा तो भैया उपहार में 9 लखा हार देंगे, तो इसलिए महाराज बहुत सुंदर ढंग से देखभाल की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वो माया आई, पहले आई कौन थी? माया थी ना। तो माया क्या करती है? सुलाती है। तो सारे के सारे माया के प्रभाव के कारण अपने अपने घर भागने लगे। किसी को नींद आने लगी, किसी को काम याद आ गया, तो धीरे धीरे सभी चले गए और कहा कि जैसे ही लल्ला का जन्म होगा हमें बुला लेना। धीरे धीरे सायंकाल हुई, जो पंच सरपंच इत्यादि थे वो भी अपने अपने गांव को चले गए, अपने अपने घर को चले गए। रात्रि के 9 बजे नंद बाबा ने कहा कि लल्ला का जन्म ना जाने कब होगा, मैं गौशाला में जाकर के भजन करता हूं। नंदा सुनंदा से कहा कि मुझे बुला लेना। नंद बाबा के छोटे भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा कि भैया हम भी थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, जैसे ही लल्ला का जन्म होगा हमें बुला लेना। सारे ब्रजवासी यही कहते हैं कि जैसे ही लल्ला का जन्म होगा तो बुला लेना। समय और बीता, रात्रि के 10 बजे सुनंदा को नींद आ गई। नंदा से कहा कि बहन अकेली मत चले जाना सूचना देने के लिए, जैसे लल्ला का जन्म होगा मुझे उठा लेना। नंदा ने कहा सुनंदा बहन तू तो सो। अब रात्रि के 11 बजे तो महाराज नंदा को भी नींद आने लगी। भाभी से कहने लगी कि भाभी जी जैसे बालक का जन्म होगा तो मुझे उठा लेना। तो कहा कि चिंता ना करो मैं उठा लूंगी। तो महाराज सुनंदा को भी नंदा को भी नींद आ गई। और आश्चर्य हुआ बंधुओं कि थोड़ी देर के बाद प्रभु की मैया को भी नींद आ गई। कब योग माया आई और कब वसुदेव जी आए और कब कन्या को उठा करके ले गए, भगवान को वहां पधरा गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और आज मेरे प्रभु ने पहली बार ब्रज में गोकुल में अपनी आंखें खोली हैं। और आंखें खोल करके भगवान ने इधर देखा, इधर से खराटे, भगवान ने उधर देखा तो इधर से खराटे। भगवान ने कहा लो कर लो बात, हम ब्रज में माखन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, इन 5टा वालों के ब्रजवासियों के 56 भोग लगाने के लिए आ रहे हैं और ये सारे के सारे खराटों से हमारा स्वागत कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इनको उठाया जाए। कैसे उठाया जाए? बालकों का एक ही बल होता है, वो कौन सा होता है? रोना। भगवान ने कहा कि रो। अब रो तो रो कैसे? रोना तो आता नहीं, भगवान को रोना नहीं आता। भगवान के जीवन में भी दुख आए और बड़े से बड़े दुख आए, वो देखना कैसे कैसे दुख आए, लेकिन मेरे प्रभु कभी भी रोते नहीं। कभी भगवान को रोते देखा? भगवान जब भी रोए अपने भक्तों के लिए रोए, या तो भगवान सुदामा जी के लिए रोए, या भगवान राधा के लिए रोए, या फिर भगवान अपने भक्तों के लिए रोए। भगवान अपने लिए कभी भी नहीं रोए। भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। तो भगवान कैसे रोते हैं? ओ ओ
भगवान ओम का उच्चारण करके रोते हैं। उच्चारण करते ही नंदा की आग खुली। उठ करके देखा कि ये कौन रो रहा है, और महाराज देखा कि भाभी के बगल में एक बहुत सुंदर और महाराज श्याम वर्ण का महाराज बहुत प्यारा बालक पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर चंद्रिया है। अब बालक है बालिका है कुछ पता नहीं है। वो चंद्रिया उठाते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? लल्लाही हो बे, लल्लाही हो बे, हे प्रभु लल्लाही हो। जैसे चंद्रिया उठाई और लगाई दुहाई बाहर की ओर, गौशाला की ओर, नंद बाबा, नंद बाबा। और नंद बाबा गौशाला में माला जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? अभी तो भयो नाही, आगे को पतो नाही, अभी तो भयो नाही, आगे को पतो नाही। तो इतनी देर में आवाज आई, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा बाहर की ओर भागे। अरे नंदा क्या हुआ? Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, I choose racing games and pretend I don't have to wait for... नंदा क्या हुआ? बधाई हो लाला का जन्म भयो। नंद बाबा ने गले से 9 लाख का हार निकाला और नंदा को दे दिया, और पूरे गांव में, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया इस बात का। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। अब देखो भैया, इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा प्रैक्टिकल कोई दूसरा हो सकता है? बताओ। भगवान आए और साथ में बरसात भी लेकर के आए। उठाओ जरा दोनों हाथ और लगाओ मेरे ठाकुर जी के नाम का ठुमका बैठे बैठे। लाला गायो है, नंद रानी ने लाला गायो है, लाला गायो है, नंद रानी ने लाला गायो है। वो ब्रज में, वो ब्रज में, वो ब्रज में हो रही जय जयकार।